नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ अमेजिंग फैक्ट जिनको सुनकर आप भी हो जाएंगे हैरान। तो आप हमारे साथ बने रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक ताकि कोई भी फैक्ट मिस ना होने पाए। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल आपके सामने ये रहा, यदि हम मोमबत्ती को फ्रिज में रख दें तो क्या होगा? सही जवाब इसका, यदि हम मोमबत्ती को जलाने से एक दिन पहले फ्रिज में रख देते हैं तो मोमबत्ती दुगने समय तक जलेगी। जी हाँ दोस्तों, मोमबत्ती को फ्रिज में रखने से ये जमकर सिकुड़ जाएगी और ज़्यादा समय तक जलेगी। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, हाथी अपने कान क्यों हिलाता रहता है? तो इसका सही जवाब होगा, हाथी अपने विशाल शरीर की गर्मी को बाहर फेंकने के लिए अपने कान को हिलाता रहता है। उसके कान में मौजूद कोशिकाएं शरीर की गर्मी को बाहर फेंकने का काम करती हैं। यही कारण है कि अफ्रीका के हाथियों के कान बहुत बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है। तीसरा प्रश्न ये रहा दोस्तों, किस औरत ने सीक्वेंस में बच्चों को जन्म दिया है? तो दोस्तों, आपको इस प्रश्न का सही उत्तर बता दें कि अमेरिका में एक जगह है मिशिगन, वहाँ पर एक औरत बारबरा सोपर है जिसने सीक्वेंस में बच्चों को जन्म दिया है। उसने अपने पहले बच्चे को जन्म 8-8-8 को दिया, दूसरे बच्चे को जन्म 9-9-9 को दिया और तीसरे बच्चे को जन्म 10-10-10 को दिया। इस तरह उसने 3 बच्चों को सीक्वेंस में जन्म दिया। चौथे प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। चौथा प्रश्न ये रहा, यदि हम मकड़ी को जलाएं तो क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, मकड़ी को जलाने पर उसके अंदर का एक्सोस्केलेटन जल जाएगा, जिसके कारण उसके शरीर के अंदर का दबाव बढ़ जाएगा और वो एक बारूद की तरह बनके फट जाएगी। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, रेस्टोरेंट के दीवारों का रंग पीला ही क्यों होता है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि लाल, केसरिया और पीला ये ऐसे रंग हैं जो आपकी भूख को बढ़ा देते हैं, इसलिए ज़्यादातर होटल और रेस्टोरेंट की दीवारों पर इन्हें लगाया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ पीला रंग जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है और ये आपके दिमाग को भी शांति प्रदान करता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। अगला प्रश्न ये रहा, बियर ग्रिल्स का पूरा नाम क्या है? बियर ग्रिल्स का दोस्तों पूरा नाम एडवर्ड माइकल ग्रिल्स है। उनका ये नाम उनकी बहन ने बचपन में रखा था। दोस्तों, उनकी एक बड़ी बहन भी है, लारा फासेट, जो एक कार्डियो टेनिस कोच हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा, हमारे शरीर की सबसे पतली चमड़ी कौन सी होती है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, हमारे शरीर की सबसे पतली चमड़ी हमारे आँख की होती है। जी हाँ दोस्तों, हमारे आँख की चमड़ी बहुत पतली होती है और ये 0.2 से लेके 0.5 mm तक पतली होती है। अगला अमेजिंग प्रश्न दोस्तों ये रहा, क्या ज़्यादातर हार्ट अटैक सोमवार को आते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा, रविवार की छुट्टी के बाद सोमवार ही एक स्ट्रेसफुल डे होता है, जिस दिन लोगों को काम करना होता है और उनके ऊपर वर्क प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। इसी कारण ज़्यादातर हार्ट अटैक से होने वाली मौतें और हार्ट अटैक के ज़्यादा केसेस सोमवार को ही आते हैं, इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि सोमवार को हार्ट अटैक के ज़्यादा केसेस आते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये रहा, किस शहर को जवान शहर के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है शिमला। शिमला को जवान शहर में गिना जाता है क्योंकि यहाँ पर 55% लोगों की उम्र 16 वर्ष से लेकर 55 वर्ष की है और वर्तमान में दोस्तों शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी भी है। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा, क्या माइकल जैक्सन की मौत का अंदाज़ा 5 घंटे पहले ही हो गया था? तो इसका सही उत्तर होगा कि माइकल जैक्सन की मौत के 5 घंटे पहले ही विकिपीडिया पे किसी अनजान व्यक्ति ने उनके मौत होने का दावा कर दिया था और पूरा विवरण लिख दिया था। तो इसको सब लोगों ने मजाक माना और हल्के में लिया, पर आज तक उस व्यक्ति का कुछ पता नहीं चला। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये रहा, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो इसका सही उत्तर होगा विटामिन बी और विटामिन सी पानी में घुलनशील है और बाकी विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। अगला सवाल दोस्तों, सांप या बिच्छू जानवरों पर हमला क्यों नहीं करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, सांप या बिच्छू का जहर जानवरों पर उतना असर नहीं करता है और ज़्यादातर जानवर फुर्तीले और उनके सूंघने की क्षमता ज़्यादा होती है और आपने अक्सर जानवरों पर सांप और बिच्छू को हमला करते हुए देखा ही होगा, जैसे सांप और बिच्छू का नेवले पर हमला करना। अगला सवाल दोस्तों, किस देश में नए साल पर प्लेट तोड़ते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, डेनमार्क में नए साल की पूर्व संध्या पर प्लेट तोड़ना की एक प्रथा चली आ रही है। वहाँ के लोग एक दूसरे के गेट पर प्लेट फेंककर तोड़ने की रस्म पूरी करते हैं और वहाँ के लोगों का मानना है कि प्लेट टूटना उनके लिए सौभाग्य के लेकर आएगा।
अगला सवाल दोस्तों, यदि हम चोट या जख्म पर चीनी लगाएं तो क्या होगा? तो दोस्तों चीनी चोट या जख्म पर एक एंटीबायोटिक का काम करती है। ये चोट या जख्म को जल्दी से भरने में बहुत मददगार साबित होती है। ये वहाँ पर जीवाणुओं को ख़त्म करने का भी काम करती है और ये जल्द से जल्द जख्म को सही करती है। अगला सवाल दोस्तों, किस मंदिर में इंसान की जगह बंदर पुजारी है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अजमेर के बजरंगगढ़ हनुमान मंदिर में एक रामू नाम का बंदर सेवा करता है। ये बंदर हमेशा सुबह और शाम की आरती में ढाल, झोल और घंटा भी बजाता है और लोगों को प्रसाद और आशीर्वाद भी देता है। अगला सवाल ये रहा दोस्तों, क्या हीरे को एक्सरे में नहीं देखा जा सकता? तो आपको बता दें कि दोस्तों हीरे का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 होता है, जो बहुत कम है, छोटा है और ये एक्सरे जैसी किरणों के भी पारदर्शी होने का काम करता है और इसका आकार भी बहुत छोटा होने के कारण ये नॉर्मली एक्सरे में नहीं दिखाई देता है। अगला सवाल दोस्तों, सोते समय हमारे मुंह से लार क्यों गिरती है? इसका सही उत्तर है दोस्तों जब हम जाग रहे होते हैं उसकी बजाय रात के समय सोते वक्त हमारे मुंह में ज़्यादा लार का निर्माण होता है, जो सोते वक्त हमारे मुंह से गिर रहा होता है और ज़्यादातर एक ही करवट में सोने पर ये एक जगह इकट्ठा हो जाता है और वहाँ पर गीला हो जाता है। अगला सवाल दोस्तों ये रहा, कुत्ते अपनी पूँछ क्यों हिलाते हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कि कुत्ते अपने अंदर की फीलिंग बताने के लिए अपनी पूँछ हिलाते हैं। यदि वे अपनी पूँछ दाईं ओर हिलाते हैं तो समझ लीजिए कि वो बहुत खुश हैं और यदि वो अपनी पूँछ बाईं ओर हिलाते हैं तो समझ लीजिए कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। अगला सवाल दोस्तों ये रहा, क्या मृत्यु के बाद आत्मा भटकती रहती है? तो दोस्तों गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद 13 दिन तक आत्मा भटकती रहती है, उसके बाद वो यमलोक पहुंच जाती है। और यहीं एक दूसरी थ्योरी है दोस्तों जहां पर यह कहा गया है कि मृत्यु के बाद 47 दिनों तक आत्मा भटकती रहती है और उसके बाद ये अपने स्थान पर पहुंच जाती है। पर सत्य क्या है ये आज तक किसी को कुछ भी नहीं पता। अगला सवाल दोस्तों ये रहा, लंदन में कैब ड्राइवर बनना कितना मुश्किल है? तो इसका सही जवाब दो दोस्तों, यदि आप लंदन में एक कैब ड्राइवर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 25,000 रोड मार्क और 50,000 लैंडमार्क याद करना होगा और साथ ही में आपको इसके लिए 18 महीनों का दिन देना होगा जिसमें आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो लंदन में एक कैब ड्राइवर बनना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगले सवाल पर चलते हैं दोस्तों, खतना क्या होता है? इसका सही जवाब है दोस्तों कि खतना कुछ प्रजातियों द्वारा निभाई जाने वाली एक रस्म है जिसमें पुरुष के लिंग के ऊपरी हिस्से को ढकने वाली त्वचा को थोड़ा सा काट दिया जाता है जिससे वो दोबारा कभी नहीं आती है और ये ज़्यादातर बाल्यावस्था की उम्र में ही की जाने वाली रस्म है। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।